हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। मेरी जो रविशंकर से शादी हुई है ना, मैं लीगल वाइफ हूँ रविशंकर की। पर उनके जो वर्ड होते हैं ना, वो थोड़े से अजीब होते हैं। वो मेरे को नहीं समझ में आता कि मैं उनकी लाइफ में क्या अहमियत हूँ। उन्होंने मुझसे शादी की भी है सच में या नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मेरी शादी लीगल है, समाज के सामने अरेंज मैरिज हुई है। अब उनके हिसाब से क्या है ना, वो मेरे को नहीं पता। और उन्होंने मेरे से शादी क्यों की है, मेरे को ये भी कंफर्म नहीं है। इंसान शादी करता है, बच्चे करता है कि मेरा परिवार होगा आगे। मेरे हस्बैंड ने मुझसे शादी की है, रविशंकर ने। ना मैं उनके एक घर में जाके पर्वत खेड़ा में रह सकती हूँ, ना मैं दूसरा बच्चा कर सकती हूँ, ना वो घर में आके रहते हैं। वो बंदा भाग जाते हैं बार बार। तो उन्होंने शादी क्यों की है मुझसे, पता नहीं। ये सुनिए। एक बेटे की परवरिश तो मैं तेरे हो नहीं रही है कि उसको टाइम में खाना दूं, टाइम से को पढ़ाई कराऊं और टाइम का देखभाल करूं। तो तेरे दूसरा बच्चा होगा तो तेरे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तेरे कुछ नहीं होगा। तेरे लिए माँ बाप है बस। एक बेटा पालन होती, दूसरा चाहिए है। एक बेटे ने खाई टाइम से खाना, न पानी न पढ़ाई। क्या करते तुम? करते क्या घर में बैठे बैठे? दूसरा बेटा चाहिए। दूसरा बेटा के लिए दूसरा बेटा क्यों चाहिए? पहले तो मैंने ये नहीं बोला कि मेरे को बेटा ही चाहिए। हो सकता है भगवान ने चाहा होता तो दूसरी बेटी हो जाती, कोई ज़रूरी नहीं था। और रही दूसरे बच्चे के लिए, तुम्हारी मम्मी के 6 बच्चे हैं। अगर उन्होंने 2 के बाद नहीं सोचा होता, शायद दुनिया में तुम नहीं आते हो, मेरी ज़िंदगी की ऐसी तैसी नहीं होती। तुम्हारी बहन के 6 बच्चे हैं, ठीक है। तुम्हारी भाभी के 2 बच्चे हैं। तो मतलब जो तुम्हारे घर में जॉब नहीं करते, जिनके खाने के लाले पट रखे हैं, वो रविशंकर की पेमेंट पे 6 बच्चे पैदा करके बैठे हैं। और मैं दूसरा बच्चा भी नहीं कर सकती। चलो नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, ठीक है। पर रीज़न देना कि क्यों। जब तुम्हें अपनी बहन, अपनी भाभी और चंदा के साथ ही रहना था, ठीक है, अपनी भांजियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी थी, तुमने मेरे से शादी क्यों की? क्या ज़रूरत थी? नहीं करना चाहिए था। तुम ऐसे भी रह रहे थे ना, क्या ज़रूरत थी कि तुम किसी से शादी करो और उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दो? मैं नहीं खुश रह सकती, मेरा बच्चा नहीं खुश रह सकता, क्यों? औरतों का जब पति मर जाता है ना, तब उन्हें पता चलता है कि मैं विधवा हो गई हूँ और मुझे ये चीज़, अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले उठानी। मेरे को किस कैटेगरी में तुम डालते हो या फिर किस तरीके से तुम देखते हो ना, मेरे को एक बार ये बताना। मैं सुहागन हूँ या फिर मैं भी ऐसी औरत हूँ जैसे तुम्हारी मम्मी है, जिनका पति नहीं है? क्योंकि उन्हें तो पता है कि मेरे को ज़िंदगी अकेले काटनी है, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले उठानी है। मुझे तो सारी चीज़ें तुमने अभी दिखा दी, तुम्हारे जीते जी ही, कि एक पति के ना होने पर उसकी बीवी को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और जो तुम बोलते हो ना, तलाक के बाद की ज़िंदगी सोचो। भाई मैं जी रही हूँ, दिसंबर से लेके अभी तक मैं जी रही हूँ, ठीक है। कि जिस औरत का पति नहीं रहता है, तो वो कैसे रहेगी? तो मैं जी रही हूँ। तो मेरे को नहीं बताओ कि नहीं, पति नहीं रहेगा तो क्या होगा। मेरे पास पति है ना, जिंदा है, फिर भी मैं देख रही हूँ कि नहीं क्या हो रहा मेरे साथ। तो मैं अगर अकेले भी रहूंगी ना आगे जा करके अपने बच्चे के साथ, अलग होकर के तुमसे सेपरेट, तो भी मुझे शायद इतनी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी जो तुम्हारे फेस की वजह से आती हैं, जो तुम्हारे, मेरे और मेरे बेटे की लाइफ में होने की वजह से हैं। क्योंकि तुम चलती फुटती मुसीबत हो मेरे और मेरे बच्चे की लाइफ में। एक दिन सुकून से नहीं जीने दे सकते हो। 1 महीने की छुट्टी आते हो, जिंदगी झंड करके रखते हो तुम मेरी और मेरे बच्चे की। जो खुद के बच्चे को जान से मारने के लिए उतारू हो सकता है, वो क्या नहीं कर सकता है? तुम्हारा बच्चा खुद तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता,
तो तुम सोचना कि तुमने क्या खोया है। मेरा छोड़ दो, मेरी ज़िंदगी तो पहले भी कट गई थी और अब भी कट जाएगी, पर जैसे मैं पहले चुप थी ना, वो नहीं करूँगी, वैसे चुप नहीं रहूँगी। और मेरे को बच्चे होने पे ज्ञान तो ना ही दो, कुजन तो ठीक है। वैसे ही जो मेरे पति ने बोली है ना, ये मेरी सास और मेरी जिठानी की लाइन है। उन्होंने मेरे से बोला था जब मेरा ये बच्चा नहीं था, ये जो बेटा है, तब उन्होंने बोला था कि तुम्हें बच्चे नहीं होने चाहिए। रीज़न नहीं बताया था क्यों नहीं बच्चे होने चाहिए, बट आज मेरे को अब समझ में आ रहा है कि उन लोगों ने मेरे बच्चे होने क्यों नहीं दिए। ये मेरा एक बेटा है, ये मायके में जाके रहने की वजह से मेरा बच गया था। मैं प्रेग्नेंट थी 2 महीने की, 2.5 महीने की, और मैंने ससुराल में किसी को नहीं बताया था, सिर्फ रविशंकर को पता था, मेरे पति को, कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद मैं मायके चली गई, तब जाकर के ये बच्चा बचा। और वो भी जब मैं इसको ले करके गई थी ना अपने ससुराल पर्वत खेड़ा, तो सब छाती पीट पीट के रो रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि एक बेटा उनके घर में पैदा हुआ है, किसी का जन्म हुआ है, नहीं, ऐसा लग रहा था कि किसी की डेथ हो गई है। इतना दुख मेरे ससुराल के घर में पसरा हुआ था, और सब कुछ मेरे पति रविशंकर की आंखों के सामने हो रहा था। मेरी सास कर रही थी। मेरे बच्चे से बोला जाता है कि तुम्हारा बाप ये नहीं है, मतलब रवि बच्चे के पापा नहीं है। तुमको शर्म आनी चाहिए रवि, कि तुम्हारे बच्चे से अगर ऐसा बोला जा रहा है, तुम्हारे घर वाले बोल रहे हो और तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, कुछ भी नहीं बोल रहे ना, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए तुम्हें। कि अगर तुम्हारे बच्चे से पूछे कि तुम्हारा बाप कौन है, ये तो तुम्हारा बाप नहीं है, तो वो उस बच्चे के ऊपर नहीं थूक रहे हैं, वो तुम्हारे ऊपर थूक रहे हैं। ठीक है कि, और मैंने पहले भी बोला था, जब भी मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं डीएनए टेस्ट करा दूंगी भाई, ठीक है। तो मेरे को डर नहीं, क्योंकि मैंने गलत किया नहीं। पर हाँ, अगर तुम लोगों ने गलत किया ना, तो तुम लोग डरना, क्योंकि एक बहू होकर के, एक पत्नी होकर के मैंने बहुत कुछ सहा है अपनी लाइफ में, पर एक बच्चे की माँ होकर के उसके हक के लिए जितना हद तक मुझे लड़ना पड़ेगा ना, जिस हद तक मैं लड़ूंगी। ना मुझे बेइज्जती का डर है, ना इज्जत जाने का डर है। मतलब सारे डर तो तुम लोगों ने निकाल ही दिए मेरे दिल से। तो मैं झूठ नहीं बोल रही ना, तो मुझे डर भी नहीं है। और पैसे के दम पे तुम जितना दिन बच सकते हो भाई बच लो, तुम्हारी मर्जी। क्योंकि एक टाइम के बाद ना पैसे भी खत्म हो जाएंगे, फिर मैं देखती हूँ, तब तो सच जीतेगा ना।